हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दिया हमको? 8/4 -3 -2 और ऊपर दी गई है एक रेखा। अब इस क्वेश्चन को बच्चे कैसे सोल्व करते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं। बच्चे इसको ऐसे सोल्व करते हैं। 8/4 -3 और -2 कितने हुए? -5। और ये लाइन हट गई आपकी। अब 8/4 -5, फिर 8 में 4 का भाग देते हैं। 8/4 -5, 4 से 8 को काटते हैं। 2 - 5 बराबर माइनस, ये 3 आंसर लेकर के आते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो वो देखते ही इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व कर देते हैं। और ये उनका जो आंसर आया है वो क्या आया है? बिल्कुल ही गलत आंसर आया है। पहले बच्चों इस क्वेश्चन को या इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको इस प्रकार सोल्व नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूं इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। हमारा क्वेश्चन हमको क्या दिया है? 8/4, फिर -3 -2, ऊपर दी गई है ये रेखा। इस रेखा का मतलब होता है बच्चों, ये रेखा ब्रैकेट है हमारा। क्या है? ये रेखा ब्रैकेट है। इसका मतलब ये हुआ 3 और ये जो 2 है ये रेखा ब्रैकेट के अंदर बंद है। जैसे कि हम छोटे ब्रैकेट के अंदर संख्याओं को बंद करते हैं ना, 3 -2 इस प्रकार बंद करते हैं और सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को सोल्व करते हैं। उसी प्रकार बच्चों ये जो ब्रैकेट दिया गया है रेखा ब्रैकेट, इसके अंदर वाली संख्या को पहले सोल्व किया जाएगा। कहने का मतलब है 3 और 2 को सोल्व किया जाएगा। अब आप कहोगे सर जी हमने ऐसा ही तो किया है, -3 और -2 को ही तो सोल्व किया है, -3 और -2 को जोड़ेंगे तो ये -5 आएंगे। गलत है बच्चों, क्योंकि ये जो माइनस का चिन्ह है ना, ये आपका ब्रैकेट के बाहर है। जैसे कि इसको यदि मैं इस प्रकार लिखूं, 8/4 और ये माइनस। अब ये जो माइनस आया है ना, इस ब्रैकेट के बाहर आया है, अंदर नहीं आया है। अंदर तो ये 3 है, आपका प्लस का ही है। और यदि आप इस चिन्ह से ब्रैकेट को खोलना चाहते हो तो फिर माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इस ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या 3 और 2 को सोल्व करोगे। ये 3 आपका प्लस का है और ये 2 आपका माइनस का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8/4, 3 में से 2 गए, पीछे रह जाएगा आपका 1, ये -1। ठीक है, अब आप 8 के अंदर 4 का भाग दे दो। 8/4 -1, 4 से 8 को काट दो। 2 - 1 बराबर, ये 1 हमारा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आएगा। आ गई बात समझ में? देखिए आप इस ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाला जो चिन्ह दिया गया है ये माइनस का चिन्ह, इससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है? 8/4 -3 और -2 है। ठीक है, अब ये जो माइनस का साइन है ये ब्रैकेट के बाहर है और ये क्या है? ब्रैकेट के अंदर है। तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, 8/4। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा -3। अब कोष्टक के बाहर आपका माइनस का चिन्ह है और कोष्टक के अंदर आपका माइनस का चिन्ह है, तो माइनस और माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों? प्लस होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे ये +2। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो भाई। कोष्टक के बाहर आपको चिन्ह दिया है माइनस का और कोष्टक के अंदर आपको चिन्ह दिया है ये माइनस का, तो माइनस और माइनस हमेशा क्या होते हैं? प्लस होता है। ठीक है, अब देखिए आप 3 में से 2 को घटा दो या फिर पहले आप 4 का भाग 8 में दे दो, तो ये हो जाएगा 8/4 -3 प्लस ये 2। 4 का भाग 8 में दे दो, 2 2 -3 + 2, 2 प्लस का है तो ये 2 प्लस का है, तो ये हो जाएगा 4 -3 बराबर 1। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार भी सोल्व कर सकते हो और आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं होगा बच्चों। ये तरीका बिल्कुल ही गलत तरीका है। ठीक है, तो जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो जहां पर आपको ये रेखा ब्रैकेट दिया गया है और बाहर चिन्ह माइनस का है, अंदर भी माइनस का चिन्ह है, तो आप माइनस माइनस प्लस इस प्रकार भी सोल्व कर सकते हो, या फिर अंदर ये जो 3 है ना आपका प्लस का है और ये 2 आपका माइनस का कहलाएगा, क्योंकि ये जो माइनस का चिन्ह है ये रेखा ब्रैकेट के अंदर है। तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन।
8 गुणा 3 -5 -2 भाग 3 और ऊपर दिया गया है ये रेखा ब्रैकेट। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दो बच्चों। देखो 8 गुणा 3, 8 गुणा 3, ठीक है। फिर -5 में से 2 को घटाएंगे क्योंकि रेखा ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को सोल्व करेंगे। तो ये 5 है और ये -2 है। ये जो माइनस का चिन्ह है ना, ये ब्रैकेट के बाहर है, ठीक है। तो हम 5 में से 2 को घटाएंगे तो पीछे रह गया आपका 3 और भाग ये 3, ये रेखा ब्रैकेट आपका हट गया है। अब पहले भाग वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा, फिर मल्टीप्लाई वाली, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 गुणा 3 माइनस 3, 3 का भाग 3 में देंगे तो बट्टे में ये 3। अब देखो 3 से ये 3 कट गया, ये हो जाएगा 8 गुणा 3 माइनस 1। 8 को 3 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 24 माइनस 1 बराबर ये 23 आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर होगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। कोष्टक के अंदर आपको इस बार दिया है 4 + 2 फिर का 6 भाग 3। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दो बच्चों। इस बार हमको यह छोटा कोष्टक दिया है, ठीक है। इसके अंदर हमको दिया 4 + 2, फिर यहां पर बाहर देखो आपको क्या दिया है, का, उसके बाद में 6 भाग 3 दिए है। तो क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है। का मतलब क्या होता है, बोर्डमास के नियम में का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जहां कहीं पर भी आप ऑफ या का देखो तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। और सबसे पहले क्या सोल्व किया जाएगा, यह कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सबसे पहले हम सोल्व करेंगे, उसके बाद में का वाली संख्या को, फिर भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया है, 4 + 2, फिर ये कोष्टक का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और 6 भाग ये आपको दिया है 3। सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व करेंगे तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 6, फिर ये गुणा, आगे आपको दिया 6 भाग 3। अब पहले किसको सोल्व करेंगे, देखो मैंने आपको क्या बताया, का। जहां कहीं पर भी आप का देखो तो कोष्टक के बाद में सबसे पहले का को ही सोल्व किया जाता है। अब यहां पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, 6 के अंदर 3 का भाग देते हैं, वो कहते हैं कि पहले भाग वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा फिर मल्टीप्लाई वाली संख्या को। बच्चों ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये का वाला मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे तो ये किसके बीच में, 6 और 6 के बीच में है ना, तो 6 और 6 को पहले करेंगे गुणा, तो ये हो जाएंगे आपके 36 भाग ये 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 36 में 3 का भाग दे देंगे तो बराबर आ जाएगा ये 12। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों वो 12 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले 3 का भाग 6 के अंदर देते हैं, 2 मरतबा 2 को 6 से गुणा करते हैं और 12 आंसर लेकर के आते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार आपको कोष्टक के अंदर दिया है 4 - 2, फिर आपको दिया का 6 भाग 3 और ऊपर दिया ये रेखा ब्रैकेट। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे पहले बच्चों, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी आपको ब्रैकेट दिए जाएं, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट, तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, सॉरी रेखा ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। जैसे कि आपको ये रेखा ब्रैकेट दिया ना, इस रेखा ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व किया जाता है, उसके बाद में नंबर आता है इस छोटा ब्रैकेट को, उसके बाद में छोटा ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, उसके बाद में ऑफ यदि आपको दिया है या हिंदी में आपको कहा दिया है तो उसको आपको सोल्व करना पड़ता है, उसके बाद में नंबर आता है डिवीजन का, मल्टीप्लाई का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चों हमें ये जो रेखा ब्रैकेट है इसको सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में ये कोष्टक वाला ब्रैकेट है इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर हमको सब्ट्रैक्शन है या आपको डिवीजन जो भी दिया है उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं होमवर्क, इसे आप सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आए, कुछ भी आंसर आए बच्चों, उसे आप कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों आप इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।